हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं आपके सामने आज हिंदी की दूसरी क्लास लेके हाजिर हूँ। तो कल आपको यहाँ तक यानी अनुनासिक अनुनासिक ध्वनियों के उच्चारण में नाक का सहयोग रहता है, जैसे ये बता दिया था। तो आज हम तत्सम और तद्भव, देशज और विदेशी शब्द का विवरण देखेंगे। उत्पत्ति स्रोत के आधार पर शब्द भेद 4 हैं। तत्सम पिता, तद्भव पुत्र, ये उदाहरण हैं। देशज लावारिस और विदेशी संकर शब्द। यदि हम तत्सम को पिता माने तो तद्भव को पुत्र मान सकते हैं, क्योंकि तत्सम तद्भव के गुण के रूप आदि एक दूसरे से पिता पुत्र की तरह मिलते हैं। और कुछ अपवाद भी होते हैं, लेकिन स्वाभाविक रूप से ये माना जा सकता है कि दोनों में कुछ न कुछ एक समान होगा। उदाहरण के तौर पर बताया जाए, निम्न में से तत्सम तद्भव का सही जोड़ा नहीं है। सही जोड़ा नहीं है। उष्ट ऊठ, संगार सिंगार, चक्षु आँख, दही दही। तो इसका सही आंसर होगा संगार सिंगार वाला। और तो सही है सभी। यहाँ आप आसानी से देख सकते हैं कि केवल चक्षु आँख के जोड़े में कोई समानता नहीं है, जैसे 3 जोड़े एक दूसरे से मेल रखते हैं। सॉरी, चक्षु आँख वाला ही ये सही नहीं। तो यहाँ चक्षु का तद्भव है चख और आँख का तत्समक है अक्षी। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के शब्द जिनकी हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप परिवर्तित नहीं होता है, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। और तथ्य की बात कर लें, जैसे संस्कृत में बिल्कुल वैसे ही हिंदी में होंगे। संधि के प्रचलित नियमों में प्लस से पहले व प्लस के बाद आने वाले शब्द तत्सम कहलाते हैं। संस्कृत के उपसर्गों से बने शब्द तत्सम होते हैं और विसर्ग तथा अनुसार मुख्य रूप से तत्सम शब्दों में पाया जाता है, जैसे उष्ट, महिष, चक्रवात, वत्की, भुशुंडी, चंद्र, शलाका, शक्त, हरिद्र। तो तत्सम शब्द की बात की जाए, तद्भव की बात की जाए, संस्कृत भाषा के शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप बदल जाता है, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे ऊंट, भैंस, चकवा, बैंगन, बंदूक, चांद, सलाई, छकड़ा, हल्दी। तथ्य तो संस्कृत वाले शब्दों में बनावट से मिलते जुलते सरल शब्द तद्भव होते हैं। हिंदी के उपसर्गों से बने शब्द तद्भव होते हैं और हिंदी की क्रियाओं पढ़ना, लिखना, खाना आदि तद्भव होते हैं। अंकों को शब्द में लिखने पर एक को छोड़कर सभी तद्भव होते हैं। अर्थ अनुस्वार अर्थात चरम बिंदु मुख्य रूप से तद्भव शब्दों में पाया जाता है, जैसे चांद और हंसना। अर्ध तत्सम शब्द यानी आधे। संस्कृत के वर्तमान स्थायी तद्भव रूप तक पहुँचने के मध्य संस्कृत के टूटे फूटे स्वरूप का जो प्रयोग किया जाता है था, उसे अर्ध तत्सम कहा जाता है। जैसे अगिन या अगी, ये अग्नि तत्सम व आग तद्भव के मध्य रूप है। और देशज शब्द वे शब्द जिनकी उत्पत्ति के स्रोत अज्ञात होते हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। संस्कृतेतर संस्कृत के अन्य भारतीय भाषाओं के शब्द देशज होते हैं। क्षेत्रीय बोलियों के शब्द तथा मनगढ़ंत शब्द भी देशज होते हैं, जो कि अपने आप खुद के द्वारा तैयार किए हुए शब्द। ध्वनि आदि के अनुकरण पर रचित क्रियाएं जिन्हें अनुकरणात्मक क्रियाएं भी कहते हैं, देशज कहलाती है। जैसे लड़का खिड़की, लोटा, डम डम, छपाक छपाक, भौंकना। और विदेशी शब्द अरबी, फारसी, अंग्रेजी या अन्य किसी भी दूसरी देश की भाषा के शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग कर लिया जाता है, उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे इरादा, इशारा, हलवाई, दीदार, चश्मा, डॉक्टर, हॉस्पिटल, इलाज, बम। संकर शब्द किन्हीं दो भाषाओं के शब्द को मिलाकर जिन नए शब्दों की रचना हुई, उन्हें संकर शब्द कहा जाता है। जैसे डबल रोटी अंग्रेजी प्लस हिंदी दोनों को मिलाकर इस शब्द का उच्चारण किया गया है। और नेक चलन फारसी प्लस हिंदी का, और टिकट घर अंग्रेजी प्लस हिंदी दोनों को मिलाकर बनाया गया है। तत्सम व तद्भव लिस्ट
तर्क के आधार पर शब्द हैं। दो भेद, विकार और अविकारी, ये दोनों भेद हैं। विकारी की बात की जाए शब्द, वे शब्द जिनकी लिंग वचन कारक आदि के कारण परिवर्तन होता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। और इसके चार भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी की बात की जाए तो वे शब्द जिनमें लिंग वचन कारक आदि के कारण को कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अवयवी या अविकारी शब्द कहते हैं। और इसके भी मुख्य रूप चार भेद हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विषमयादि बोधक निपात। इसकी निपात की कल बात करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और स्टडी चैनल को लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर किया करो। और आपकी सपोर्ट ही हमारी कामयाबी है। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।